एक गिलास पानी, क्या दिख रहा है? एक गिलास पानी आपको दिख रहा होगा। बट सोचेंगे कि पढ़ाई के समय, पढ़ाते समय ये पानी का क्या जरूरत पड़ गया और ये मार्कर का जरूरत क्या पड़ गया? अभी आप देखिएगा, आप देखिए ये पे अभी जो मार्कर दिख रहा है वो क्या सीधा दिख रहा है? ये मार्कर कैसे दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। ये मार्कर आपको सीधा दिख रहा है? बोलिएगा यस दिख रहा है। लेकिन देखिएगा बच्चा, गौर देखिए, गौर से देखिएगा, जैसे हम इस पानी में इस मार्कर को डालते हैं तो बताइए क्या ये मार्कर सीधा दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा आपको मार्कर सीधा? क्योंकि अब ये हो गया क्या, हल्का झुक गया। ये सीधा नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए ये आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा, ये आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा, ये आपको टेढ़ा दिखने लगा होगा। लेकिन जैसे इसको निकालते हैं ये कैसे दिखने लगा? सीधा दिखने लगा। लेकिन जैसे ही इसको अंदर करते हैं कैसे दिखने लगा? थोड़ा टेढ़ा दिखने लगा। फिर दिखा आपको, देखिएगा ध्यान से, फिर देखिएगा, देखिएगा अभी आपको कैसे मार्कर दिख रहा है बच्चा? सीधा। क्या दिख रहा है? सीधा। लेकिन जैसे ही ये पानी में गया तो कैसा दिखने लगा? टेढ़ा, थोड़ा झुक गया, थोड़ा मुड़ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बोलिए ना। तो ये हुआ प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ये अलग माध्यम था, ये हवा वाला माध्यम है और ये पानी वाला माध्यम है। जैसे कोई हवा माध्यम से पानी के माध्यम जाता है तो वो मुड़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, देखिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं भी एग्जांपल और लूंगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरी माध्यम में इसके संचरण की दिशा है ना परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं प्रकाश का अपवर्तन मैं आपको क्लियरली समझाना चाहता हूं। देखिएगा, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, टमाटर है और एक हमारा गिलास है। मैं भी मार्कर के साथ में एग्जांपल समझाया, मैं आपको बताऊंगा टमाटर के साथ में एग्जांपल। ये प्रकाश का अपवर्तन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपेरिमेंट करके आप भी घर में समझ सकते हो, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम पेंसिल को डाले, देखिएगा जब हमने पहले पेंसिल को डाला, मतलब मार्कर है, ये मार्कर अभी कैसा दिख रहा है आपको? सीधा दिख रहा होगा। बट जैसे ये पानी में जाता है तो ये टेढ़ा दिखने लगता है। बट ये टेढ़ा क्यों दिखता है? क्या कारण है? क्या इसमें फिजिक्स लगा है? तो इसमें क्या फिजिक्स लगा है? इसमें प्रकाश का अपवर्तन लगा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लगा है, जिस कारण से ये क्या होता है, हमारा ये मुड़ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हवा एक अलग माध्यम है और पानी एक अलग माध्यम है। हवा हमारा क्या होता है? विरल माध्यम, और जो पानी वाला माध्यम होते हैं उसे बोलते हैं सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण मुड़ जाती है, जिस कारण से मुझे पेंसिल मुड़ा हुआ नजर आता है पानी में। पहला क्लियर। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड, पहले दूसरा, अंडा, टमाटर, आलू या नींबू को जब हम लोग पानी में डालते, देखिएगा पानी में डालेंगे, अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट। अभी टमाटर इतना बड़ा था लेकिन पानी में जाते ही आपको दिखा होगा कितना बड़ा दिख गया कि नहीं? फूला हुआ नजर आया कि नहीं आया? क्यों नजर आया? क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? देखिए अभी टमाटर कितना बड़ा दिख रहा है आपको? इतना बड़ा। लेकिन जैसे ये पानी में जाएगा तो आपको उभरा हुआ नजर आएगा। तो ये उभरा हुआ नजर क्यों आता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए क्या आपको उभरा हुआ नजर आ रहा है? थोड़ा बड़ा नजर आने लगा कि नहीं लगा? यस। ऐसा क्यों नजर आया? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है, फिजिक्स का नियम है बच्चों। इसलिए फिजिक्स का नियम को कोई काट नहीं सकता है। और फिजिक्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल के साथ पढ़ोगे। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो एक बार मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं। मैं क्वेश्चन फिर से कहना चाहता हूं आपसे। क्वेश्चन है कि जब हम लोग पेंसिल को, ये पेंसिल सीधा है, ये मार्कर सीधा है, लेकिन जैसे ही पानी में जाता है तो ये टेढ़ा नजर आता है। ऐसा क्यों हुआ? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर एक क्वेश्चन, ये आपको टमाटर थोड़ा हल्का अभी इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे ये पानी में जाता है तो बड़ा दिखता है। देखिएगा जैसे ये पानी में गया तो ये बड़ा नजर आया। आखिर क्यों हुआ? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो क्या आपको क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे दैनिक जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है? अगर किसी को बेवकूफ बनाना है तो आप पेंसिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, और ये आपको हम क्लियर समझा दिए। ओके बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लीजिए देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा लेंस से।
जो लेंस का शक्ति, जो लेंस की शक्ति होती है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और एक डायोप्टर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/1 मीटर। कितना होता है, 1/मीटर, जिसको बोलते हैं 1/मीटर। ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा किस में होती है, धनात्मक में, और अवतल की किस में होती है, ऋणात्मक में। याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह था आपका कॉन्सेप्ट 3rd पेज में। ठीक है, अब मैं आता हूँ लास्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जरा देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो अब हम लास्ट पढ़ाएंगे माध्यम के बारे में, कि अभी ये जो प्रकाश का अपवर्तन जो देखे हमने, इसका क्या कारण था, जो ट्रैवल कर रहा था तो ये मुड़ के दिख रहा था। तो माध्यम दो तरह के होते हैं, एक विरल माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम होते हैं। विरल माध्यम किसको बोलते हैं, हवा को, और सघन माध्यम किसे बोलते हैं, कांच हो गया, पानी